Hello students, our next topic is if a is equal to 2i plus 2j plus 3k, b की वैल्यू c की वैल्यू हमें गिवन है। कंडीशन है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, बल्कि अगर देखें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा मेन है, परपेंडिकुलर का। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स की डॉट आपस में अगर डॉट करें तो वो डॉट क्या आने चाहिए, ज़ीरो आने चाहिए। हम दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट है तो वो ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, और हमें अब परपेंडिकुलर गिवन दिया है कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इन दो वेक्टर्स की डॉट को किसके इक्वल रखना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये वाली कंडीशन बनानी होगी, ए प्लस लैम्डा बी, वेयर ए भी हमें दिया हुआ है, बी भी, सब कुछ गिवन है। ठीक है, सो पहले आपने ये वाली कंडीशन को बनाना है, ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ डॉट करनी है, सी के साथ, वेयर सी इज 3i प्लस जे। ठीक है, आपने आई जे के वाले एक साइड करके फिर उनकी डॉट करनी है। डॉट पता है आई की डॉट आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ डॉट। अगर आई वेक्टर इसके साथ करें, ठीक है, 3 को ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जे की 2 प्लस 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 के साथ करनी है। के वेक्टर इधर नहीं है बच्चे, दैट इज़ 0 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 के कैप भी लिख सकते हो। 3 प्लस लैम्डा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए 0। ठीक है, सो जस्ट सिंपली सॉल्व करके आपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। मेन प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन आई है तो डॉट अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो 0 आना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर दिया है, गिवन है कि हमें किसी अननोन की वैल्यू पता करनी है तो हमने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है शो डेट पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट्स है वो क्या, हमारे कोलिनियर क्या है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट सेम लाइन पे होते हैं। द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पॉइंट्स सिंपल दिए हुए हैं, हमने इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लेके आना। ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब हम पोजीशन वेक्टर को फिर हम आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, दिस इज 2 माइनस 1 आई, 6 माइनस 2 जे, ठीक है, 3 माइनस 7 के। सिमिलरली आपने बी सी, फिर आपने ए सी पता करनी है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, सी है जो कुछ भी लिख सकते हो। नाउ अभी आपने सभी तीनों पॉइंट्स ए सी निकाल दिए। पोजीशन वेक्टर्स पहले आपने वेक्टर फॉर्म में ए बी सी एंड ए सी निकाल लेने, देन फिर उनका मैग्नीट्यूड करना, ए बी मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड एंड ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप देखो कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि हमने इन तीनों वैल्यूज़ में से देखना कि कौन सी वैल्यू है जो दूसरों के साथ मैच करती है, जिसका दूसरे के साथ रिलेशन बनता है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 33 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33, दिस इज स्क्वायर रूट 1, 2 टाइम बन गए ना ये, मतलब कि ठीक है, ऐसे इसका मतलब कि वैल्यू आपस में रिलेटेड होनी चाहिए कि ए की वैल्यू दूसरे बाकी जो दो हैं उनके साथ उनका रिलेशन हो। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू कोई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, हेंस पॉइंट्स आर द कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए क्या हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इफ़ हमें कंडीशन दी हुई है एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12, ये कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन से हमने एक्स का मैग्नीट्यूड पता करना। ठीक है, सबसे पहले इनमें डॉट है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ जैसे हम करते हैं। ठीक है, डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस, ठीक है, ए डॉट ए। हियर ये तो कैंसिल हो गया हमारा, एक्स डॉट एक्स दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हमें ए वेक्टर
ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो गया सारा 1, और हमने मैग्नीट्यूड ऑफ x का पता कर लेना, ठीक है। ऐसे और भी बच्चे के ही हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, आपने डिस्कस मतलब की सॉल्व करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट करा था, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे ही हमने वेक्टर प्रोडक्ट करना है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। a and b and 2 vectors, then cross product is given by a cross b, ठीक है, दिस इज गिवन बाय क्रॉस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड n यूनिट वेक्टर, ठीक है। बस वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a and b मेजर फ्रॉम a to b एंड n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ a and b, ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, मतलब कि कंडीशन नहीं बोल सकते हम इसको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल साइड्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, ठीक। आई जे के 3 वेक्टर्स हैं, इनकी डॉट कैसे होगी, सॉरी क्रॉस, डॉट तो पता है कि आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट K1, ठीक है, बट हमने क्रॉस करनी है, ठीक है। आई जे के को आपने ऐसे ही लिख देना, अगर तो आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे आई क्रॉस जे के आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे, ठीक है, जैसे आई के क्रॉस के साथ करी तो माइनस आएगा, ठीक है, जे आएगा माइनस, के क्रॉस जे के साथ करोगे तो माइनस आई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है जो प्लस आएगा, तो क्लॉकवाइज है तो माइनस, और आई क्रॉस आई 0 होता है, सेम के साथ क्रॉस करो 0 होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे हमारे पास, अगर हमने अब क्रॉस कैसे पता करते हैं, डॉट तो आपको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू आई के साथ आई की मल्टीप्लाई जे के साथ जे के एंड के की के के साथ, बट हम क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है। क्रॉस हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में पता करते हैं, पहले आपने आई जे के लिखना, ठीक है, देन फिर आपने जो वेक्टर हमें 1 दिया हुआ है उसके आई के आगे कॉफिशेंट्स, जे का कॉफिशेंट एंड के का कॉफिशेंट, A1, A2, A3, देन जो हमें दूसरा वेक्टर दिया होगा उसके भी आई जे के कॉफिशेंट्स आपने लिख देने हैं, देन उनका डिटर्मिनेंट पता कर लेना। नेक्स्ट फाइंड, जैसे एग्जांपल मैंने साथ में आपको दी हुई है, ए और बी हमें वेक्टर गिवन दिए हुए हैं, ठीक है, हमने इसका ए क्रॉस बी पता करना, बाद में इसका मैग्नीट्यूड पता करना। सो सबसे पहले ए क्रॉस बी हम कैसे पता करेंगे, आई जे के, कॉफिशेंट ऑफ आई का कुछ नहीं आगे 1, जे -7 एंड 7, देन बी का 3 -2 एंड 2, ठीक है। बाय डिटर्मिनेंट एक्सपैंड बाय रो R1, फर्स्ट रो के साथ आपने एक्सपैंड कर देना, दिस इज़ आई, ठीक है। जो कॉफिशेंट्स हमारे बच गए ऐसे, सो जो अंदर बच के उसको मल्टीप्लाई करनी है, -7 को 2 के साथ, बीच में माइनस का साइन डालना, ठीक है, फिर क्रॉस, ऐसे क्रॉस करनी है जैसे आपको डिटरमिनेंट पता करते हैं। नेक्स्ट जे, ठीक है, जे इधर भी है, जो बच गए उनकी क्रॉस करनी है, 2 1 ज़ा -3 और 7 की मल्टीप्लाई, ठीक है, देन के, फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है -2 एंड -21, ठीक है, देन आपने सॉल्व कर देना, फिर इनका मैग्नीट्यूड तो पता ही है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, ठीक है, देन फाइंड आंसर। आगे है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, साइन थीटा इज इक्वल टू, एंगल फार्मूला पता करने का ये फार्मूला है, ठीक है। इसके साथ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व खुद ही करना है, ठीक है, जस्ट आपने क्रॉस करनी, फिर उनका मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी सॉल्व कर देना। इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अगर ए एंड बी 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल की हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्रॉस करनी, फिर उनका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस करनी फिर उनका मैग्नीट्यूड। ये आप सिंपल कोई भी एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्रॉस करनी है फिर उनका मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड, पैरेललोग्राम के रिलेटेड, सो आपने सॉल्व करनी है इनको, ठीक है। ऐसे और भी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं जो, इफ़ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर हमें गिवन है, फाइंड 2b क्रॉस 3a,
ठीक है। फिर इनका मैग्नीट्यूड पता करना। सो सबसे पहले हम जो कंडीशन है पहले वो देखेंगे, 2b एंड 3a। पहले हम 3a लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई a जो हमें सारा वेक्टर दिया उसके साथ मल्टीप्लाई करने, फिर आपने उनका डिटर्मिनेंट क्रॉस करनी है, फिर आपने उनका मैग्नीट्यूड पता करना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस एंड दिस वेक्टर आर क्रॉस। अगर ये दो वेक्टर के क्रॉस आपस में 0 वेक्टर के बराबर हैं, ठीक है, तो हमने लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज़ को पता करना। हियर सबसे पहले हम इस वेक्टर कुछ a मान लेते हैं, इसी को हम b मान लेते हैं, सेकेंड वाले को। सो a क्रॉस b करेंगे। क्रॉस को आपको पता ही है, i j k कोफिशिएंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड देन बाय डिटर्मिनेंट के साथ आपने इनको सॉल्व कर देना, ठीक है। एक्सपैंड बाय r1 रो 1 के साथ आपने एक्सपैंड कर देना। देन ये सारा अब हमें a क्रॉस b गिवन है कि ये 0 वेक्टर के इक्वल हैं। इसका मतलब कि जो भी इनका डिटर्मिनेंट है हमने उसको 0 वेक्टर के इक्वल ही रखना है, ठीक है। इक्वल 0 वेक्टर का मतलब कि 0i 0j 0k तीनों वेक्टर 0 ही हैं। कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ i j k कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ईजिली हम लैम्डा और म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी वैल्यूज़ आई है वो हमने इस इक्वेशन में फिल करके देखनी है कि अगर तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि हम जो भी म्यू एंड लैम्डास की वैल्यूज़ फिल करके 0 बनना है, तो ये सेम सारी हमारी वैल्यूज़ है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ a एंड b है 2 वेक्टर्स सच दैट a डॉट b डॉट फिर उनका मैग्नीट्यूड करना इज इक्वल टू क्रॉस फिर उनका मैग्नीट्यूड, मतलब कि a डॉट स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपस में इनका मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सो हमने एंगल्स बिटवीन a एंड b के बीच में जो एंगल्स बनना है वो पता करना। सबसे पहले a डॉट स्केलर डॉट जो हम डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्रॉस कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a b एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दिस आर कैंसल, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan 1 कब होता है 45 पे, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ए हमें सिंपल गिवन है, a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, ठीक है। अब हमें a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन है। क्रॉस को हम बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस कैसे ओपन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a b एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। वैल्यूज़ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a b की गिवन है, वैल्यूज़ फिल करके हमने एंगल साइन की वैल्यू पता कर ली, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत और भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमें सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ये हमें पॉइंट्स वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हमने पहले इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए पोजीशन वेक्टर लेता है, ठीक है। जैसे a और b पता करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस करनी फिर उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कि हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। ए बी इज़ द बेस एंड ए सी इज़ द हाइट, ठीक है। सो हमने ए बी एंड ए सी निकाल देने, फिर उनका एरियाज जो है सिंपल एरिया का फार्मूला करके अप्लाई कर देना। क्योंकि ए बी इंटू ए सी क्यों है, क्योंकि वैसे जनरली देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस ए बी एंड हाइट ए सी, ठीक है। सो फाइंड द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो हमने यूनिट वेक्टर पता करना है। यूनिट वेक्टर अगर 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उन 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर को लेके फिर हमने उनका यूनिट वेक्टर पता करना। कंडीशन क्या है कि जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर में हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, कुछ भी वेक्टर सपोज हमारे पास a है, ठीक है। सो हम 2 वेक्टर्स a एंड b हमारे पास 2 वेक्टर हैं, उनके क्रॉस करें हमारे पास कोई वेक्टर c आ गया, ठीक है। इसका हमें यूनिट वेक्टर पता करना, दिस इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, नीचे इनका मैग्नीट्यूड, ऊपर जस्ट ऐसे ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, जैसे आप यूनिट वेक्टर पता करते ही हो, ठीक है। सिंपल है, पहले जो भी कंडीशन ए बी हमें दी हुई है पहले a प्लस बी एंड a माइनस बी की कंडीशन लेके आनी, ठीक है। सिंस फिर हमने इसकी क्रॉस करनी है, ठीक है।
क्रॉस करने के बाद रिक्वायर्ड जो हमें वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, जो भी हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जो सी भी जैसे भी इनकी कंडीशन दी हुई है उसको सॉल्व कर देना, फिर उनकी क्रॉस करनी, नीचे उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैंने लेट अपनी तरफ से इस सारे को सी मान लिया, ठीक है। सो सी वेक्टर, नीचे इनका मैग्नीट्यूड, पहले आपने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी निकाली हुई, इनकी क्रॉस कर देनी, फिर इनका मैग्नीट्यूड एंड देन वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देनी, ठीक है। और भी इस प्रॉब्लम्स है बच्चे, आपने वो सॉल्व करनी है इसके रिगार्डिंग।